एक कहानी सच्ची घटना पर भूत की एक दिल दहाड़ने वाली कहानी मान सकते हैं आप। एक समय की बात है, मुंबई शहर जिसे सपनों का शहर माना जाता है। 3 दोस्त रहते थे एक मकान में किराए से, मोहित, दीपांशु और गौरव। तीनों कॉल सेंटर में काम करते थे। वे रोज सुबह 3 बजे उठ जाते अपनी ड्यूटी के लिए, कॉल सेंटर के लिए, और रात 8 बजे उनकी वहाँ से छुट्टी हो जाती। तो जब वो तीनों सुबह 3 बजे अपनी ड्यूटी के लिए उठते हैं तो वो देखते हैं कि उनके कमरे की, किचन की और कई जगह की लाइट जली हुई रहती है, ऑन रहती है। इसका कारण क्या है? सुबह उठते ही तीनों ने एक दूसरे से सवालों की बौछार की कि लाइट किसने जलाई। सवाल का एक ही जवाब निकला कि उन्हें कुछ पता नहीं, किसी ने रात को लाइट जलाई नहीं। फिर इसका कारण क्या हो सकता है? लाइट किसने जलाई? आश्चर्यचकित करने वाली एक और बात, जब रात को 8 बजे वो घर पे आते तो काम वाली बाई भी 6-7 बजे करीबन आ जाती अपना काम करने के लिए, और अपने बच्चे को वह रोज लेकर आती। हमेशा की तरह वो आती काम करने के लिए। एक दिन की बात, जब काम वाली बाई घर पर नहीं थी और उनका छोटा सा बच्चा उस घर में खेल रहा था, वो ये देख कर आश्चर्यचकित हो गया कि काम वाली बाई अपने बच्चे को छोड़कर कहाँ चली गई। उसी दिन मोहित घर पर आया अपनी ड्यूटी से और सवाल कहा, उसने देखा कि बच्चा यहाँ खेल रहा है, काम वाली बाई कहाँ है। वो सोचा कि पास वाले पड़ोस में शर्मा जी के यहाँ काम करने गई होगी। उसने शर्मा जी के पास गया और पूछा कि काम वाली बाई आपके यहाँ आई है क्या? शर्मा जी ने साफ मना कर दिया कि यहाँ तो कोई काम वाली बाई नहीं आई आपकी हमारे। तो फिर इसका कारण क्या है? वो बच्चे को छोड़कर अकेला कहाँ चली गई? ये बात मोहित को बहुत ख़राब लगी। उसके दिमाग में ये बात एक डाउट की तरह बनकर रह गई। फिर आश्चर्यचकित करने वाली बात की थोड़ी देर बाद मोहित उनको मतलब दीपांशु और उनके जो एक और फ्रेंड थे गौरव से बात की कि काम वाली बाई कहाँ है। तीनों को उस दिन पार्टी में भी जाना था, वो भी घर पे आ गए, मोहित और दीपांशु। तो उन्होंने ये देखा कि चलो अभी उस बात को उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया और वो पार्टी में चले गए। तो फिर अगले दिन वापस से उन्होंने देखा कि 3 बजे वैसे ही वो उठ गए अपने कॉल सेंटर की ड्यूटी के लिए और लाइट को वो ऑन पाते। तो ऐसे में उन्होंने देखा कि लाइट किसने जलाई। वही आश्चर्यचकित बात कि लाइट किसी ने नहीं जलाई। फिर उन्होंने सोचा कि टेक्निकल प्रॉब्लम होगी, इस वजह से लाइट नहीं जलाई गई होगी या फिर ऐसे ही जल गई होगी। होता है कई बार, अपने घर में भी, हमारे घर में भी टीवी कई बार अपना आप ऑन ऑफ हो जाता है। पर एक और आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि एक दिन मोहित घर पर आया अपनी ड्यूटी से ओवर टाइम करने के बाद 9 बजे। तो उसने देखा कि घर में सन्नाटा छाया हुआ। बाई वाली और वो किचन की तरफ दौड़ते हुए गया पानी पीने के लिए, उसको बहुत प्यास लगी। फिर आते ही वो बाथरूम में गया तो बाथरूम में उसने देखा कि ऐसे खून ही खून के छींटे। तो आश्चर्यचकित रह गया वो। वापस से उसके मतलब खून के छींटे देखने के बाद उसने ये पैरों तले उसके ज़मीन खिसक गई और वो भागते हुए मेन डोर की तरफ गया। तो मेन डोर की तरफ बीच में एक उनका रूम पड़ता है, तो उस रूम में बच्चे की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। तो उसने देखा कि ये बच्चा कौन है। उसने अंदर सहमे हुए कदमों से कमरे में पाँव रखा और बच्चे को देखा। तो उसने सोचा ये तो काम वाली बाई का बच्चा है। फिर काम वाली बाई है कहाँ? तो उसने ये देखा ये क्या चक्कर है, आश्चर्यचकित हो गया। फिर थोड़ी देर बाद दीपांशु और गौरव, उनके जो फ्रेंड है, वो आए। तो उन्होंने उनसे बातचीत करे बिना मतलब वापस से किसी दिन उनको ऑफिशियल काम से बाहर जाना था, तो नज़रअंदाज करते हुए वो बाहर चले गए। फिर उन्होंने बात बताई जो मोहित के साथ घटना घटित हुई, यानी कि खून की जो बात उन्होंने बताई। तो वो दंग रह गए दीपांशु और गौरव, वो भी डर गए अचानक से। तो उन्होंने फिर मकान मालिक को कॉल किया, फ़ोन पर बात की। उन्होंने पूछा मोहित के साथ जो भी घटना हुई वो मकान मालिक को बताया गया कि खून के छींटे बाथरूम में पाए गए, लाइट का ऑन ऑफ होना, आश्चर्यचकित कई इतनी सारी बातें उन्होंने मकान मालिक को बताई। तो मकान मालिक ने एक ही बात कही कि 10 साल पहले की एक बात है, एक परिवार यहाँ रहता था, कर्ज के मारे कर्ता ने अपनी बीवी और बच्चे की हत्या कर दी और ख़ुद को फांसी लगा ली। तो इस बात को इस घटना से जोड़ा जा सकता है कि जो खून के छींटे देखे थे बाथरूम में मोहित ने,
वो इसी वजह से देखे होंगे, पर लाइट का अभी भी कुछ पता नहीं है। फिर ऐसे ही काम वाली बाई रोज़ सुबह अपने काम करने परिवार में, यानी कि जहाँ पे मोहित, दीपांशु, गौरव रहते थे वहाँ पर आ जाती। और उसी दिन सुबह तीनों ने अपने काम की छुट्टी ले रखी थी और काम वाली बाई से सवाल जवाब करने लग गए कि कौन, मतलब आप अपने बच्चे को छोड़कर कैसे जा सकती है कहीं पर। तो उन्होंने कहा, एक ही जवाब कहा, मतलब उनके ऊपर इतने सवालों की बौछार की तीनों जनों ने, दोस्तों ने, मोहित, दीपांशु, गौरव ने, पर काम वाली बाई का एक ही जवाब रहा कि मेरा कोई बच्चा नहीं है, मैं अकेली हूँ, अकेली आती हूँ, यही जवाब रहा।